तो माता सती की पूजा मणकोली गांव में क्यों होती है और सती माता कौन है, तो इसके विषय में हम आपको बताते हैं। पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और पीछे पंडित लोग आसन बिछा रहे हैं। तो आप ये बताएं कि माता सती की पूजा क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो पूर्वजों की है वो थी ना, जो तो मतलब उनका बेटा मारा गया। जब उनकी मौत हुई थी किस प्रकार वो तड़प रहे थे, तो जिसमें भी उनकी आत्मा आएगी यहाँ पर, तो आप देख सकते हो मतलब कितने तड़प रहे होंगे वो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नई ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय 11 बजे से हो रही है और अभी धूप भी काफ़ी अच्छी खिली हुई है। तो जैसे कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा कि हम मणकोली गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर माता सती की पूजा हो रही है, जो कि 3 दिनों से हो रही है। तो सती माता के विषय में फिर एक बार मैं और बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनको बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है। तो माता सती की पूजा मणकोली गांव में क्यों होती है और सती माता कौन है? पहले ये गांव ठोकेदार के हिसाब से चलता था, मतलब जो ठोकेदार होता था वो गांव का राजा होता था। राजा की तरह वो गांव को चलाता था, मतलब गांव में पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, खेती कैसे करनी है, मतलब ये गांव पहले राजा के हिसाब से चलता था। मतलब राजा ने जो आदेश दिया सभी लोगों को उसका पालन करना होता था। तो जो राजा था उन्होंने जब शादी की, तो शादी करने के बाद उनका जब बच्चा नहीं हो रहा था, कई साल हो गए थे लेकिन बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरी शादी की। उनकी जो पहली वाली पत्नी थी उन्होंने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, फिर आगे के लिए भी वंश होगा। तो राजा ने अपनी पत्नी के कहने पर दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ और राजा का जीवन काफ़ी अच्छा कटने लगा। लेकिन जो राजा की फिर पहली वाली पत्नी थी जिससे कि राजा ने सबसे पहले शादी की, उसका भी बच्चा हो गया। उन दोनों के बच्चे में 1 साल का अंतर हो गया। जो छोटी वाली पत्नी थी उनका लड़का पहले हो गया था तो 1 साल बड़ा था। तो बड़ी वाली पत्नी ने सोचा कि राजा की पहली पत्नी तो मैं हूँ और मेरा लड़का राजा बनना चाहिए, मतलब ठोकेदार बनना चाहिए। लेकिन नियम के हिसाब से देखा जाए तो जो छोटी वाली पत्नी थी राजा की, उसका पुत्र बड़ा था तो राजा उसी को बनाया जाता, मतलब ठोकेदार उसी को बनाया जाता। इसी के चलते राजा की बड़ी पत्नी के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हुई। तो उन्होंने फिर क्या किया कि कुछ लोगों के साथ मिलकर बड़ी पत्नी ने छोटी पत्नी के बच्चे को जंगल में एकांत में ले जाकर उसको पत्थरों से मार दिया। और दूसरी तरफ जो राजा था उसकी जो छोटी वाली पत्नी थी वो खेती में काम करती थी और वो सो रखी थी खेती में। तो जैसे ही उसके बच्चे को मारा गया, उसकी आत्मा अपनी माँ के सपने में चली गई कि माँ मुझे यहाँ पर मारा गया है और मेरी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। तो जैसे ही उसकी माँ की आँख खुली, वो रोती हुई विलाप करती हुई अपने बेटे के सामने आई जंगल में और उसने गांव वालों से कहा कि मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। जब मेरा बेटा ही मेरे पास नहीं है तो मेरे ये जीवन किस काम का। मेरा जो सबसे ज़्यादा मोह था वो अपने बेटे के प्रति था और जब मेरा बेटा ही इस जीवन में नहीं है तो मैं भी जीकर क्या करूँगी। तो उसने कहा कि आप एक चिता तैयार करवाइए और मैं अपने बेटे के साथ सती होना चाहती हूँ। तो ये दोस्तों हमारे गढ़वाल में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एक माँ अपने बच्चे के साथ सती हो गई थी। इससे पहले आपने सुना होगा कि जब पति मर जाता था तो कई स्त्रियां जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी तो अपने पति के साथ सती हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पहली बार एक माँ अपने बेटे के साथ सती हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए बहुत कम मिलती है। तो फिर उन्होंने एक त्रिवेणी घाट है जो कि गाँव से काफ़ी नीचे है, मतलब यहाँ से दिखता नहीं है। मेरी दीदी का मकान काफ़ी ऊपर है इसलिए गाँव यहाँ से थोड़ा नीचे है। तो त्रिवेणी घाट में एक माँ अपने बेटे के साथ सती हो गई थी और जो राजा बनने का हकदार था वो उसी का था वैसे, क्योंकि वो पैदा पहले हो गया था तो इसलिए राजा उसी को बनना था क्योंकि वो बड़ा बेटा था। लेकिन जो बड़ी वाली पत्नी थी उसका बेटा छोटा था इसलिए उसको राजा नहीं बनना था और इसी के चलते उसने सोचा कि जब मेरे बेटे को राजा ही नहीं बनना है तो मैं उसको भी राजा बनने नहीं दूंगी। तो ईर्ष्या दोस्तों सबसे ख़राब चीज़ होती है, तो ईर्ष्या को हमें हमेशा के लिए त्यागना चाहिए। और इसी चलते फिर गांव में अकाल पड़ने लगा, बहुत सारी समस्याएं गांव में आने लगी। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो इसी के चलते उन्होंने
ढोल धमालों से और जागरियों को बुलाया कि उनकी आत्मा को अवतरित करना है और पूछना है उन्होंने कि आपने गाँव को कहीं श्राप तो नहीं दिया है। तो आज भी दोस्तों उन्हीं को यहाँ पर अवतरित किया जाता है, उन दोनों की आत्मा को। और माता सती और उसके बेटे दोनों आज भी अवतरित होते हैं गांव में। ये गांव की कहानी है। तो जब उन्होंने अवतरित किया दोनों माँ और बेटे को, तो उन्होंने कहा कि हमें स्थान दीजिए और हमारे एक मंदिर बनाइए। तो तभी से गांव वालों ने माता सती का यहाँ पर मंदिर बनाया है। पहले तो प्राचीन टाइप का मंदिर था, अब उसको सीमेंट से बनाया गया है। तो यहाँ पर माता सती का मंदिर है, जहाँ पर कि कल रात कीर्तन हो रहे थे। तो तभी से गांव वाले हर साल या फिर दूसरे तीसरे साल माता सती को पूजते हैं और तभी से गांव में खुशहाली लौटी है। और गांव की मेन देवी है माता सती, तो वही गांव की कुल देवी है, उसी को पूजा जाता है हर साल या फिर दूसरे तीसरे साल जब भी गांव वालों को मौका मिलता है। तो यही कहानी थी कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों अगर कहने में भूल हो गई होगी तो मुझे क्षमा कीजिए। तो चलिए लेकर चलते हैं हम आपको मेन चौक में, जहाँ पर कि माता सती और उसके बेटे को अवतरित किया जा रहा है जागरियों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आपको भी दिखाते हैं कि माता सती की किस प्रकार गांव वाले पूजा करते हैं। तो चलिए। मेरी दीदी का मकान यहाँ से थोड़ा ऊपर है और लोगों ने यहाँ पर अपने अपने गाय बच्चियों को बाहर में निकाला हुआ है और गांव वाले भी पूजा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। आगे आप लोग? अच्छा, तो पूजा यहाँ से थोड़ी दूरी पर हो रही है और गाँव का रास्ता कुछ इस प्रकार है। तो मड़कोली गांव में तो मैं आता जाता रहता हूँ। बाकी दोनों तरफ मकान है और बीच में रास्ता है जो कि कुछ इस प्रकार है। तो अभी आ चुके हम मड़कोली गांव के कोठा चौक में और यहाँ पर देवी देवताओं को अवतरित किया जाएगा। इस समय यहाँ पर भक्त लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं और अभी यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और पीछे पंडित लोग आसन बिछा रहे हैं, क्योंकि आसन के द्वारा ही देवी देवताओं को अवतरित किया जाता है। पहले देवी देवताओं के आसन को लगाया जाता है और उसके बाद जो स्थान होता है इसको पवित्र किया जाता है दुबले से और कुंजे से और पानी से। इन तीन चीज़ों से ये जो जगह होती है जहाँ पर कि देवी देवताओं को अवतरित करना है, इस स्थान को पहले मतलब पवित्र किया जाता है। उसके बाद देवी देवताओं को जागरों के द्वारा अवतरित किया जाता है। तो मड़कोली गांव से बूढ़ा लोग और ताजा लोग आ चुके हैं। तो आ गए बूढ़ा जी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं दिक्कत नहीं जी, नहीं। कार्यक्रम तो सुंदर चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हमारा कार्यक्रम, बहुत सुंदर। हमारे पूर्वजों ने जो एक कार्यक्रम करे हुए ना, बहुत बढ़िया शांत पूर्वक से करते हैं इस काम को। इस तरफ देखिए बूढ़ा लोग, बाहर से भी अनेक मेहमान लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आ गए बूढ़ा जी, चाचा जी देखो सभी बढ़िया आ रहे थे? मैं तो बस देहरादून रहता हूँ। अच्छा, ठीक ठीक। अपनी संस्कृति की याद आती है बहुत ज्यादा नहीं? तो पूजा वैसे भी 2-3 साल बाद की होती है। तो दादी लोग बूढ़े लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो दादी जी जो यहाँ से अंदर देवता है ना, तो कौन सा देवता है वो अंदर? चंडी माता है। अच्छा ठीक है, बोलिए। तो तबीयत पानी सही है ना? सामने मेन चौक में मकान बनाने का काम भी चल रहा है, क्योंकि ये जगह तो यहाँ पर पंचायत है लेकिन इस तरफ किसी की पर्सनल जगह है। तो अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पर कि माँ चंडी का पठाल है। जैसे हमारे बुनासी गांव का कोठा है, ये कोठा भी पहले उसी प्रकार था। माना जाता है कि जो मड़कोली गांव का कोठा है ये बुनासी गांव के कोठे से काफ़ी बड़ा था और यहाँ पर भंडारे की तैयारियाँ भी चल रही है। और जो माता चंडी का पठाल है वो ये है जहाँ पर कि सभी भक्तों की अद्भुत आस्था है। और यहाँ पर मड़कोली गांव की सारी महिलाएं भंडारे की तैयारियां कर रही है। यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियां बनाई जा रही है और सभी महिलाएं एकजुट होकर यहाँ पर पूरियां बना रही है, क्योंकि आज माता सती की पूजा हो रही है। तो इसमें जितने भी भक्त लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर प्रसाद तैयार किया जा रहा है। भंडारे में मुख्य चीज़ें बना रही है पूरियाँ और यहाँ पर किए जा रहे हैं छोले तैयार। तो आप सभी के सभी जैसे कि मड़कोली गांव से हो आप सभी, तो आप ये बताएं कि माता सती की पूजा क्यों होती है? मतलब माता सती की कहानी क्या है? मुझे मालूम है लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ ना। मैंने तो वीडियो में ऑलरेडी पहले कह दिया। आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्यों हो रही है, कैसे होती है। मतलब क्योंकि हमारे जो पूर्वजों की वो थी ना जो, तो मतलब उनका बेटा मारा गया तो अपने बेटे के साथ सती हो गई, इसलिए उस दिन से वो अभी प्रसिद्ध हो गई, सती माता के नाम से जानी जाती है, उससे पूजा जाता है। तो एक और सवाल है हमारा आपसे
मतलब जो माता सती का लड़का था, तो वो राजा की मतलब जो छुकदार थे यहाँ के, वो छोटे वाली पत्नी की थी कि बड़ी वाली पत्नी? देखिए सभी कंफ्यूज हो रहे हैं। छोटी वाली पत्नी थी, बड़ी वाली? छोटी वाली। तो सही जवाब दिया, छोटी वाली, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है। जब छोटी वाली के पुत्र हो गए तो फिर बड़ी वाली के भी पुत्र हुए उसके बाद। फिर 1 साल का अंतर था। हाँ जी। लेकिन छोटी वाली का पुत्र बड़ा था, छोटी वाली का पुत्र बड़ा था, इसलिए राजा बनने का हकदार भी उसी का था। भगवती माता पैदा हो गया, चलो गो बूंद पोनी माता पोड़े आजा एक सागर मां, चलो गो बूंद पोनी माता परम का कमल बड़े उत्पन्न हेली भगवती माता गई तो कृष्ण जी का पास देविकाया कृष्ण जी का पास विष्णु आजा तुम्हें चुका जगाना माता तो आजा सुन मेरी देवी भगवत माता कोट कल्याणी श्यामाया जोगेश्वरी कने जाना माता दिला मम खा कैलास भक्ति करे माता देवी आजा तेरी भक्ति मांगा तेरी भक्ति में देवी अम्मा वो शिव जी प्रसन्न हुए ना नारे
अभी तक आपने देखा कि हमारे जो ढोल सागर हैं विनोद भाई जी, तो ये काफ़ी अच्छे ढोल बजाते हैं और इनको काफ़ी नॉलेज है, हर प्रकार के जागर इनको आते हैं। इनका इंटरव्यू हम स्पेशली इन पर कभी एक ब्लॉग बनाएंगे, इनकी मतलब क्या सोच है इनके विषय में हम दूसरे ब्लॉग में बताएंगे। लेकिन इस समय जो माता सती है और उनके जो बेटे हैं उनको यहाँ पर अवतरित किया जा रहा है, जिनकी वजह से एक साल में या फिर 2-3 साल में यहाँ पर पूजा होती है। तो उनके जो बेटे हैं और उनकी जो माता है उनको यहाँ पर हुड़की में अवतरित किया जाएगा। भाई जी, तो जैसे कि आज इसी गांव से हुआ, तो उनको इसी प्रकार ढोल धमाल में भी नचाते हैं कि हुड़की में? पहले हुड़की में नचाया जाता है। अच्छा, उसके बाद वो ढोल धमाल मतलब मेन पहले हुड़की से अवतरित किया जाता है। जब उनकी मौत हुई थी किस प्रकार वो तड़प रहे थे, तो जिसमें भी उनकी आत्मा आएगी यहाँ पर तो आप देख सकते हो मतलब कितने तड़प रहे होंगे वो। तो हमें भी आज पहली बार देखने के लिए मिलेगा। मैंने तो कल रात भी वो दृश्य देख लिया था, लेकिन कल रात वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था। तो अभी देखते हैं कि मतलब किस प्रकार उनको यहाँ पर नचाया जाएगा। मांग बैठिया जा धर्मनो की सवारे बेटी माँ बैठी रह जाए है कि धर्मनो की सवारे। बारू मांगर जा कन सभा बैठी बोली रे बेटी माँ बैठी घरों में हाल माता लागो सत्ता तेरो है गिन्नी वाला धर हमारे सत लागो सत बबाई है गिन्नी वाला धर हमारी जदी मांग आ जा बैठी दादा धर महाराज रे हमारी जदी माँ बैठी बबाई है कि दादा धर महाराज रे धर्म राज बैठिया जा आखी खा दिया है रजोन रे हमर जे मां बैठ बई है कि बलवना म भीमरा आय हमारी जदी मांग बैठिया जा कि पतड़िया सादेव रे हमर जे मां बैठ जाए है कि पतड़िया सादेव तुम्हारी जदी मांग आ जा कि के गोला गो दोष रे तुम्हारे मार जाए कि के गोला गो दोष जत सदा बात बोलदा कि सोना में हार लाडो रे बाबा को भर जालू आ जाए कि बर्मा जी का पास पास हमला जर गणोण पुछोण रे जी के पास बवे है जर गणोण पुछोण जी का पास जाना जा गिलाडो भीम सैन रे परम के पास जान बवे है गिलाडो भीम सैन भीम सैन आजा कि पंथोल है कि जान रे और भीम सैन बबैया कि पंथोल है कि जान रे बोलो भीम सैन आजा तुम कने जान हुई ले रे बोल भीम सैन बबैया तुम कने जान हुई ले बर्मा बहन बैठी रे तुम लगे जब भाई कि पितरा को दोष
पहुंचा बाबा की पितरा को दोष रे सुन भीमसेन बाबा की वापिस आया जान रे आत्मरस्ता मात की भीमसेन ला अब अंधी दे या नोहल रे और बाबा आ जाए कि बेटा सार बेटा सर बने आजा राजा रे पिता सर्वण बाबर माता पिता थे कि तीरथ घुमो माता पिता हुए गया जहा कि कान धरिया जी रे अपने माता पिता बाबा हुए गए कन कान धरिया जी सुन मेरा सरवण आजा अपन जी अंधी दे अंधोल रे यार बाबा आज हम दे बाबा कि पानी ला कि प्यास राया सर बने आजा आजी अंधी दे अंधोल रे आजी अनंत बाबा आजी जमीन बिछोंदराया चार बाबा सरवणला आगे पानी जो निभायो रे पातल चार बाबा आगे पानी जो निभायो तीसरो पातल मांगया जो बाबा शेतुली का गभास रे पातल माँ बाबा शेतुली का गभास आज बाबा आगे वो जो मंगारी रे से बाबा आ जाए आगे वो जो मंगारी कब मारी हुए आज बाबा कि शब्दा बेदी बाण रे बाबा राजा तो सल्तन मारे आगे शब्दा बेदी बाण बाण मारी बाबा बाण सरवण लग्या है अरे अब जान बाबा आ जाए कि राजा दशरथ मेरी को बोली के राजा कि मिल भणी जो हमारे हाली रे मेरे को बोल के बाबा कि भणी जो हमारे हाली ना हमारी रे बोना नागलो जाग सागलो जाग चिमकर जाल काल की भैंसाग में रजा बेचारिल मारिल बाबा बेरे आने के कुछ को बहल गए माता बनी वाले रे सात गो सदुर को रोल मेरो मर्यादा को मेरी माता रे सुपनिया वही है
तुम्हें कौना तू देखो आज सुपना वही जानवर मेरी माता रे माता जो थे आज सुपना वही आया रे जब सुना रही है गाया रे मेरी माता रे मेरी माता जगा दी हुए जय रे माता आजा गुबा रूना धर्मणा रूना धर्मणा माता ढूंढे आजा मेरी माता ढोंगा मथलिया नेत्र मेरी माता थकी हवई जा मेरी माता की घर में नीमाला की घर में सही माता आजा सही घर में माता माता आजा बाबा बाबा जय परी मोर गोपाल कुमार लो हे बाबा वो सत्य जय सराप सत्य जय
त्रिगुणी भादो का महीना हे भगवान बोलो आज कृष्णा जी को जन्मा पृथ्वी पैदा जो पृथ्वी पैदा भगवान मीने हे वही प्रमाण भगवान गाया जमासिया बेगे बोला। तो टाइम भी 2 हो चुका है और अभी तक भी देवताओं का नाच चल ही रहा है। तो अभी आपने देखा कि माता सती थी जो और उनके जो बेटे थे वो वहाँ पर किस प्रकार अवतरित हुए थे जागरों के द्वारा। और माता सती और उनके जो बेटे हैं उनको तभी बुलाया जाता है जब यहाँ पर पूजा होती है। उस माता सती की आदि पूजा तो हो चुकी है। अब सारे भक्त लोग माता सती के मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर कि माता सती का प्राचीन मंदिर है। तो जो रीति यहाँ पर होनी थी वो यहाँ पर हो चुकी है। अब हम भी ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर कि माता सती का मेन मंदिर है।